गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में चर्चा की और आज इस वीडियो में हम माइग्रेशन के जो परिणाम निकलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं। अपना सबसे पहले जो बात की गई है वो है अपना इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आर्थिक परिणामों के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं माइग्रेशन के बारे में कि माइग्रेशन के अंदर हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक मनुष्य या उस समूह को उस श्रेणी में रखते हैं। तो ये थोड़ी दूरी का, लंबी दूरी का या अपना थोड़े समय का या ज़्यादा समय का हो सकता है प्रवास। तो सबसे पहले जैसे कि बताया है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो आर्थिक परिणाम है वो कुछ पॉजिटिव निकलता है और नेगेटिव भी। तो पहले अपना सकारात्मक जो प्रभाव है या सकारात्मक जो परिणाम है वो उसके बारे में बताया गया है। द रेमिटेंस पेमेंट सेंट बाय माइग्रेंट टू देयर होम्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द रीजन। कहने का मतलब है जो पैसा पेमेंट अपना जो प्रवासी कहीं गया हुआ है वो अपना जहाँ कहीं अपने रीजन या अपने एरिया में भेजता है तो सीधा सा उसका फ़ायदा या बेनिफिट अपना उस देश की इकोनॉमी को या अपना देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पहुँचता है। दिस मनी इज मेनली यूज्ड बाय फैमिली फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैरिजेज, चिल्ड्रन एजुकेशन, परचेजिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज etc। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा प्रवासी है, माइग्रेंट है, वो अपना बाहर से अपनी फैमिली को भेजता है तो ये पैसा विभिन्न रूपों में अपना अलग अलग ढंग से यूज़ किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कोई अपना लोन की पेमेंट करने के लिए, मेडिकल सुविधा लेने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, शादी ब्याह में खर्च करने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और अपना एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी में इन्वेस्ट किया जाता है और घर बनाने के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार से अपना यूज़ किया जाता है तो वो खर्च होता है तो इसको देश की इकोनॉमी में अपना हेल्प मिलती है प्रोग्रेस करने में। सिमिलरली रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल इंडियन माइग्रेंट आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। इसी प्रकार जो इंटरनेशनल लेवल के अपने प्रवासी है भारत के जो बाहर गए हुए हैं वो अपना इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं अपना घरों के अंदर, अपने रीजन के अंदर, तो उसका भी बेनिफिट अपने को अपना देश की अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टेट सच एज पंजाब, केरला, तमिलनाडु रिसीव ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। मुख्य रूप से पंजाब, केरला, तमिलनाडु ऐसे स्टेट हैं या ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने जो इंडियन प्रवासी जो बाहर रह रहे हैं उनके द्वारा भेजी गई जो राशि वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार to rural areas of Punjab, Haryana has resulted in the success of Green Revolution। और ये जो बात बताई गई है कि अपना उत्तर प्रदेश और बिहार और ख़ास तौर पे रूरल एरिया से, ग्रामीण इलाके से, पंजाब और हरियाणा के जो है इन्होंने अपना जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की है, उसमें काफ़ी योगदान रहा है इनका। तो इस प्रकार कहीं अपना आर्थिक तौर पे पैसों के हिसाब से, कहीं प्रभाव के तौर पे ये माइग्रेशन का हमें परिणाम देखने नज़र आ रहे हैं। आगे देखिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो नकारात्मक जो परिणाम है निकले हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इनमें मुख्य रूप से जैसे अनरेगुलेटेड माइग्रेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ कॉज्ड ओवर क्राउडिंग। अपना बड़े जो शहर है उसमें और ज़्यादा भीड़ हो जाती है लोगों के पहुंचने पे, तो ये एक नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम भी है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम इन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट सच ए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली इज़ द रिजल्ट ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन। जो अपना कि
ऐसा माइग्रेशन है जो सिस्टम से नहीं है, इलीगली है या रेगुलेटेड नहीं है, तो इस प्रकार के माइग्रेशन से स्लम जो एरिया है वो उनमें बढ़ोतरी भी होती है और क्राउड भी बढ़ता है। जैसे कि बताया गया है गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन सब के अंदर इस प्रकार का देखने को परिणाम हमें मिलता है। तो ये इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी है माइग्रेशन का। नेक्स्ट देखिए, द अंडर डेवलपमेंट गेट्स इवन वर्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पीपल। तो इस प्रकार की ये बात भी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि विभिन्न प्रकार के कुछ अपना सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं माइग्रेशन के दौरान, आर्थिक तौर पे खास तौर पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को अपना फोटो चित्र द्वारा दिखाया गया है कि ब्रेन ड्रेन है, ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो ये प्रभाव भी हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला है और ब्रेन ड्रेन है, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक अपना परिणामों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो जनांकीय परिणाम है, जनसंख्या से जुड़े हुए हैं जो, वो भी दो प्रकार से हैं। जैसे कि पॉजिटिव में बताया, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन कंट्री। तो जो अपना कि वितरण है जनसंख्या का, वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित होता है प्रवास की वजह से, क्योंकि जहाँ पे लोग रोज़गार ज़्यादा मिलता है वहाँ ज़्यादा जाएंगे, तो वहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, गहनता बढ़ जाएगी, असंगनता बढ़ जाएगी। और जहाँ से जाएंगे उस एरिया में कम हो जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलता है। इट्स रिजल्ट इन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू सी रिसोर्सेज, यानी कहने के उपाय रिसोर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो बहुत ही प्रमुख फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाता है अपना सिटीज़ के अंदर। अब इसके नेगेटिव परिणाम बताएं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज रिजल्ट इन imbalances in sex composition due to selective male और फीमेल माइग्रेशन। कहने का अभिप्राय है जो अपना कि लिंग अनुपात का रेशो है वो भी काफ़ी बदल जाता है इस माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर अपना मेल ही माइग्रेशन करते हैं जॉब के लिए, आजीविका के लिए या रोज़गार के लिए। तो उसमें वहाँ के एरिया की जो लिंग अनुपात रेशो, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। लार्ज सिटीज़ हैव अनफेवरेबल सेक्स रेशियो एज कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज ड्यू टू हाई मेल इमिग्रेशन। तो बड़े शहरों में ये खास तौर पे समस्या देखने को मिलती है कि लोग आजीविका के लिए आते हैं और अनमेरिड होते हैं, वहाँ पे जो लिंग अनुपात है उसमें काफ़ी अधिक अपना असमानता देखने को मिलती है या उसमें काफ़ी इम्बैलेंस आ जाता है इसी वजह से, माइग्रेशन की वजह से। रूरल एरिया फेस shortage of skilled people because most of skilled and semi-skilled people migrate to the urban areas। और ग्रामीण एरिया में ये समस्या हो जाती है कि कुछ थोड़ा बहुत कुशलता वाले लोग हैं या ज़्यादा कुशलता वाले लोगों को सारे के सारे शहरों की तरफ अपना प्रवास कर जाते हैं और वहाँ पे कुशलता की समस्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार दोनों ही प्रभाव में देखने को मिलते हैं, कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, जो कि जनसंख्या से जुड़े हुए जनांकीय परिणाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखिए सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम। ये भी दो रूपों में हम देख सकते हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पहले हम पॉजिटिव के लेंगे। माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, द न्यू आइडिया related to new technology, family planning, girls education etc and get spread from urban to rural areas through them। तो कहने का अभिप्राय ये है, माइग्रेशन जो होता है अपना, उसके द्वारा जो सामाजिक ताना बाना हमारा समाज, जो कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज, कस्टम वगैरह है, उनका भी एक्सचेंज होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं लोगों के प्रवास की वजह से, या प्रवास करने के बाद लोग वहाँ अपने जो कल्चर है उनको वहाँ पे उनका प्रचार प्रसार करते हैं, या फिर वो किसी न किसी कारण से वहाँ लोगों के अंदर फैलते हैं। तो ये इस प्रकार इनका भी सोशल जो कस्टम्स हैं, हमारे रीति रिवाज, उनका भी काफ़ी
अपना एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन ऑल्सो लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर एंड रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो कहने का अभिप्राय ये, दो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों को लोगों में मिलने से संगठित या नई मिली जुली संस्कृति भी देखने को मिलती है। द माइंड सेट ऑफ पीपल चेंजेज, दे स्टार्ट थिंकिंग ब्रॉडली एंड नैरो व्यू चेंजेज। तो माइग्रेशन से लोगों का जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग या परमानेंटली जो थिंकिंग होता है, माइंड जो सेट होता है, उसमें भी काफ़ी बदलाव देख रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के लोगों से, तो अलग अलग प्रकार की बातें सुनेंगे, अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे। तो इस प्रकार लोगों का जो माइंड सेट है वो भी काफ़ी अधिक चेंज हो जाता है अपना माइग्रेशन करने के बाद, अलग प्रकार की कल्चर के अंदर जाने के बाद। तो ये भी प्रभाव अपना पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इसके जो नकारात्मक परिणाम है उसके बारे में बताया है। इट ऑल्सो causes anonymity which create the social vacuum and sense of dejection among the individuals। तो इस प्रकार की भी बातें हमें देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो अपना है वैक्यूम वो, और साथ में सेंस ऑफ डिजेक्शन। तो व्यक्तिगत तौर पे इस प्रकार की कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमें माइग्रेशन के ड्यू टू देखने को अपना मिलती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूड फीलिंग ऑफ डिजेक्शन मे मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम, ड्रग्स एब्यूज़। तो जो ऊपर वाली बात बताई गई है, इनकी कंटिन्यूटी की वजह से पीपल अपना एबनॉर्मल एक्टिविटी या अनसोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं अपना नकारात्मक परिणाम की ही बात है, जिसकी वजह से लोग अपना इस प्रकार की चीज़ें अपना करते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन इफेक्ट द वुमेन मोर इन द रूरल एरियाज, मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइफ behind put extra physical as well mental pressure of the woman which increase the vulnerability। तो इस प्रकार अपना देखने में आता है कि जिस प्रकार मेल ज़्यादा अपना सिलेक्टिव माइग्रेशन करते हैं, और अपना उसकी वजह से जो फीमेल है पीछे, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स का फिजिकल या मेंटली प्रेशर देखने को मिलता है, जो किसी न किसी रूप में नेगेटिव तौर पे काम करता है। ये माइग्रेशन की वजह से ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार का रिजल्ट भी हम देख सकते हैं, जो कि सामाजिक तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सामाजिक जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी दो प्रकार के हैं, अपना कि पॉजिटिव तौर पे भी है और नेगेटिव तौर पे भी है। नेक्स्ट है अपना इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इनमें भी दो तीन बातें बताई गई है। जैसा पहले बताया, ओवर क्राउडिंग of people due to rural urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure in the urban areas। लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सुविधाएं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा रिसोर्स, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से अपना सीधा असर पर्यावरण पे पड़ता है, और वो बुरा ही पड़ता है, ना कि पॉजिटिव। सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, तो इस वजह से जो पर्यावरण पे है वो पॉपुलेशन क्राउड का अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। पॉपुलेशन क्राउड लोगों के माइग्रेशन से बढ़ता ही जा रहा है डे टू डे। हर सिटीज़ के अंदर जितने भी सिटीज़ है या बड़े मेट्रोपॉलिटन है, मेगा सिटी, उनके अंदर पॉपुलेशन डे टू डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी सुविधा मिले, हर प्रकार की सुविधा मिले, और अपना ईजी तौर पे ईजीली मिल जाए। तो इसलिए लोग ग्रामीण इलाके से शहरों की तरफ अपना माइग्रेशन कर रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा सा पर्यावरण पे बढ़ती जनसंख्या का और बढ़ते अपना पॉपुलेशन का अपना असर पर्यावरण पे हमें देखने को नेगेटिव तौर पे मिलता है। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, शंटी कॉलोनीज। तो एक तो एनवायरनमेंट पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की, दूसरा
क्या है कि प्रवास की वजह से जो अर्बन ग्रोथ है वो बहुत हो रही है, क्योंकि लोग जाएंगे, अर्बन जनसंख्या बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो स्लम्स एरिया है उनके अंदर भी बढ़ोतरी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बताया है, अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सिटीज आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ depletion of groundwater, air pollution and disposal of sewage and management of solid wastage। तो जनसंख्या बढ़ने से शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ने तो एक तो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में अंधाधुंध दोहन हो रहा है उनका। दूसरा, जो सिटीज़ हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि बताए ग्राउंड वाटर है उसका लेवल तो डाउन हुआ ही है, और साथ साथ उसकी जो क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अपना ख़राब हो गई है, और साथ में इतना अधिक एयर पोल्यूशन, कुछ सिटी तो रहने के लायक ही नहीं बचे ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से ही, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, ज़्यादा सुविधाएं चाहिएगी, ज़्यादा व्हीकल चलेंगे तो उसी हिसाब से विकास होगा ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को नुकसान बहुत होगा, क्योंकि इतने साधन चलेंगे, धुआं निकलेगा, सारा एरिया जहरीला हो जाएगा, गैस चारों तरफ फैल जाएगी, हवा अपना पूरी तरह दूषित हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन की जो बात है वो बहुत ज़्यादा अपना होगी, तो इस प्रकार जो पर्यावरण है वो ख़राब होता जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो दूसरा सीवरेज की समस्या का फेस करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार का सॉलिड मैनेजमेंट, जो अपना ठोस कचरा है उससे समेत बड़ी समस्या फेस करने को मिलेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ने से अर्बन एरिया की है वो बढ़ती क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, इजीली मिल जाए, और अपना अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा जीवन यापन करे बढ़िया स्टैंडर्ड का। तो उसके लिए लोग गांव से अर्बन की तरफ माइग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे सुविधा सारी मिल जाती है, लेकिन उस सुविधाओं का लाभ उन्हें तो मिल पाता है, लेकिन जो पर्यावरण है उसको अपना इस चीज़ का जो है परिणाम वो भुगतना पड़ता है। क्योंकि परिणाम क्या होता है कि ज़्यादा जनसंख्या आएगी अर्बन के एरिया के अंदर माइग्रेशन करके, तो वो सारे की सारी पॉपुलेशन को सभी प्रकार की फैसिलिटी चाहिएगी, तो सीधा सा उनका जो दबाव है, प्रेशर है, वो अपना इन्वायरमेंट पे या प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके ऊपर पड़ेगा। तो इन सब को लोगों को सुविधा देने के लिए अपना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, चारों तरफ प्रदूषण हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो उसका सीधा सा प्रभाव मानव जीवन पे हमें देखने को मिलता ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरणीय परिणाम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और पॉपुलेशन की माइग्रेशन करने की वजह से। तो हमें देखना चाहिए कि माइग्रेशन तो करें, लेकिन वहाँ जा कर के हम अपना इस प्रकार रहें कि पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करें, और वहाँ ज़्यादा अपना किसी प्रकार का जो है एयर पोल्यूशन है, सीवेज है, मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट है, इस प्रकार की समस्या बढ़ाने के बजाय इनके अंदर कंट्रीब्यूट करें और इनको पॉजिटिव वे से सोल्व करने की कोशिश करें, या इनको कम से कम बढ़ावा दें, तो उससे थोड़ा बहुत अपना पर्यावरण को फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइग्रेशन की वजह से अपना विभिन्न प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बताया आर्थिक तौर पे है, अपना सामाजिक तौर पे है, और अपना जनांकीय परिणाम है, और पर्यावरणीय परिणाम है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिले हैं, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम, जनांकीय परिणाम और अपना पर्यावरणीय परिणाम। ये कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव है, लेकिन जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है ये तो मेनली मुख्य तौर पे या ज़्यादातर क्या लगभग सारे के सारे जो प्रभाव, सारा का सारा जो प्रभाव पड़ता है अपना, वो सारा ही नेगेटिव ही पड़ता है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने से या अर्बन एरिया में माइग्रेशन ज़्यादा होने से लोगों का,
तो उससे कोई पॉजिटिव प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं, इन्वायरमेंट का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि ज़्यादा संसाधन यूज़ करने पड़ेंगे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगी और ज़्यादा सुविधाएं चाहिएगी। तो उसके लिए हम पर्यावरण को यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अंधाधुंध यूज़ करेंगे। हालांकि करना चाहिए हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर वही बात है कि ज़्यादा पब्लिक होगी तो हमें ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ेगा उनको, तो इसलिए उसको नुकसान ही होगा, ना कि कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण का नेगेटिव ही रहेगा लगभग, और बाकी कुछ आर्थिक है, सामाजिक है, तो इस प्रकार के कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रवास का जो प्रभाव है पर्यावरण पर वो नेगेटिव ही लगभग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने अपना इस वीडियो के अंदर जो प्रवास के कुछ परिणाम निकलते हैं उनके बारे में चर्चा करी, 1 बाय 1 करके। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो परिणाम है माइग्रेशन के वो में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।